आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, इस विषय पे अपनी चर्चा चल रही है और सुंदर समाधान इस विषय में पंडित जी ने मोक्ष का उपाय जो पूछा था शिष्य ने, उसके उपाय में उसने जो जो अपने तर्क रखे थे उन तर्कों को सिद्ध करने के लिए, प्रश्नों का समाधान करने के लिए यहाँ पर पंडित जी ने सुंदर समाधान दिए हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता, वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। क्यों जी? हमारे करने में नहीं आती, ये समझो फल रूप है, फल है ये तो कि हमने जो पूरा कार्य कर लिया उसके फल में क्या, तो वो भैया काल लब्धि आ गई थी, सो ये फल रूप में कार्य सिद्ध हुआ। और होनहार भवितव्यता आ गई थी तो कार्य सिद्ध हुआ। जो कार्य हुआ वही होनहार है, तथा जो कर्म के उपशमादिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हरता नहीं है। इसकी चर्चा कल अपन ने की थी। जो कर्म के उपशमादिक हैं उनके उपशम करने में जीव का कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना कर्तृत्व है, कर्तृत्व भी नहीं है। इसलिए जीव केवल कर सकता है तो अपना कार्य कर सकता है। अपना कार्य क्या है? अपना कार्य क्या है? अपने को आत्मा रूप अनुभवते हुए आनंदित रहना, यही अपना कार्य। क्या कहा? अपना कार्य क्या है? अपने को आत्मा रूप अनुभवते हुए आनंदित रहना, यही अपना कार्य है। और जीव इसी कार्य को करने में समर्थ है। अन्य पर का कुछ अन्य पर में, कर्मों में, उद्गल में, शरीर संयोगों में कुछ भी बदलने में, फेरफार करने में, सुधारने में, बिगाड़ने में, मारने में, बचाने में, रक्षा करने में रंच मात्र भी समर्थ नहीं है। इसलिए वहाँ पर उपयोग ना लगा करके अपने स्वभाव में उपयोग को लगाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तथा आगे कहते हैं, तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, है ना? सो यह आत्मा का कार्य है। क्यों? ये शक्ति आत्मा में है ना, पुरुषार्थ करने की। तो क्या पुद्गल में नहीं है? पुद्गल में नहीं है वीर गुण, केवल जीव ही में। पुद्गल में भी है, ऐसा नहीं है मात्र जीव में हो। ज्ञान पुद्गल में नहीं होगा, सुख पुद्गल में नहीं होगा, प्रभुता भी पुद्गल में है। पुद्गल को भी ईश्वर कहा गया, जड़ेश्वर है ना, उसमें भी अपनी प्रभुता है। लेकिन ज्ञान, दर्शन, सुख ये पुद्गल में नहीं है, ये केवल जीव के ही स्पेशल यानी विशेष गुण है। इसलिए आत्मा को ही पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश दिया गया। जड़ को क्यों नहीं दिया गया? क्यों? वो तो जड़ है, वो क्या जाने बेचारा। वो ना अपने को जानता है और ना हमें जानता है। बताओ, कर्म हमें परेशान कर रहे हैं कि हम कर्मों को परेशान कर रहे हैं? कर्म हमें परेशान कर रहे हैं कि हम कर्मों को परेशान कर रहे हैं? अरे बे, तो अपना काम कर ही रहे 24 घंटे। हम जबरन में उल्टे परिणाम करके, विकार पर रूप परिणमन करके और उन परिणामों को करते हैं, विकारी परिणामों को, और वो कर्मों को जबरन में अपने से बंधना पड़ता है। मुक्ति का संघर्ष बड़ी जीवानी, मुक्ति का संघर्ष, कर्म की और जीव की लड़ाई की गई पूरे उस नाटक में। बड़ी है नहीं बड़ी, तो बड़ी अच्छी है। अब वो अदालत में दोनों गए, जीव और कर्म। अब वो जीव शिकायत कर रहा, महाराज जज साहब जी हमें बहुत परेशान करके रखा है। कौन? कर्म जी हमें दुखी कर रहा है, जी हमें 4 गति 84 लाख योनियों में भरमा रहा है। इसकी सब करामात है कि जगत के सब जीवों को हैरान करके रखा है। सो वो कर्म कह रहा है अपनी, उसमें क्या कहते हैं उसके लिए, अदालत में खड़े होकर बोलते हैं ना, कड़े खड़े। अब वो कर्म बोल रहा कि महाराज हमें ये बताओ, हम तो जड़ हैं,
हमारा स्वभाव ही जड़ रूप है। हम ना इनको जानते ना अपने को जानते, हम इनको परेशान कैसे कर सकते? अरे जे स्वयं बेकार रूप परिणमन करते हैं और दोष हमें दे रहे हैं, हमारी क्या गलती? आप जे उसने अपने 50 तर्क रखे और जीव अपने अपने दुखड़ा रो रहा है। समझ में आई? तो बाद में निर्दोष कौन सिद्ध हुआ? निर्दोष कर्म सिद्ध हुआ और दोषी जीव सिद्ध हुआ। पूरे नाटक में, इतना बड़ा 50 पेज का नाटक है ना, उस नाटक को पढ़ो आप घर पे जाके, एक दिन में पढ़ लोगे 50 पेज। तो लास्ट में सिद्ध ये हुआ कि पूरी की पूरी गलती 100 में से 100% जीव की है। उद्गल की कर्मों की कोई भी गलती नहीं है। निर्दोष उनको बरी सिद्ध किया गया और इसको अपराधी सिद्ध किया गया। तो फिर कह रहा, जीव कह रहा फिर हम क्या करें कि तुम अपने स्वभाव रूप परिणमन करो, फिर जे कर्म हम तुम्हें दुखी करके बताए तो फिर तुम अदालत में आना, फिर हम इनको सजा देंगे। अब हम पे नहीं है तुझे स्वभाव रूप परिणमन करना, तो गलती कौन की? कर तुम्हारी, तो तुम स्वभाव रूप परिणमन करो, अपने को आत्मा देखते हुए आनंदित रहो। यही तुम्हारे जीवन की आराधना है, यही तुम्हारी सच्ची कमाई है, यही तुम्हारा कार्य है। और इस जीवन में करने योग्य कार्य भी यही है, अन्य कोई करने योग्य कार्य नहीं। तो फिर आप अभी लगाओगे, अभी पीछे से तर्क रख दोगे, तो साफ अभी गृहस्थ भूमिका है, तो भूमिका के अनुसार परिवर्तन तो करना पड़ेगा। तो तुम राग नहीं तोड़ रहे, तो गृहस्थ भूमिका की योग्य परिवर्तन करना पड़ रहा। राग तोड़ दो, सभी भूमिकाएं अपने आप बदल जाएंगी, कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। देखो कीर्तिधर स्वामी, यशोधर ने कीर्तिधर और उनके साथ कौन से? सुकौशल। पेट में गर्भ में बच्चा आया और वहीं तिलक किया और चले गए जैनेश्वरी जी चले गए। बोलो अब बेटा हो रहा है, कम से कम हो ही जाए दो, और हो गया थोड़ा सा बड़ा हो जाए दो, बड़ा हो गया थोड़ा सा राज्य संभाल ले दो, और राज्य संभाल लेते तो अरे भैया कल ऐसे परिणाम रहे नहीं रहे, आज परिणाम बन रहे, तो आज ये पहले जे वाला काम कर लो, वो तो होने योग्य होगा। कोई न इनका करता धरता अमिट अनादि है, जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि। ये तो कर्म की उपाधियां हैं, कर्म की उपाधियां। जबरन में हम इसमें फटे में टांग अड़ा रहे, कर्म में अपनी पर में अपनी चला कर, और इससे दुखी केवल जीव ही हो रहा है। उद्गल में दुखी होने की कोई व्यवस्था नहीं, न सुखी होने की व्यवस्था, इसलिए अपना ही बुरा करता है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। अन्य किसी को उद्यम करने का उपदेश नहीं दिया गया, हमें ही उपदेश दिया गया। क्यों? कि तुम जानने देखने वाले हो, तुम समझदार हो, तुम विवेकी हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम्हें निर्णय करने की शक्ति है। और पुद्गल धर्म आकाश काल में निर्णय करने की शक्ति नहीं है, इसलिए हमें ही उपदेश दिया जा रहा। तो ये उपदेश कैसे सुनना? स्वलक्ष्य पूर्वक सुनना, अपने लिए सुनना, अपने कल्याण के लिए सुनना, प्रसन्नता से सुनना। अब इनसे कही जा रही है बात, तो आप नहीं सुनना, आपके माध्यम से सबसे कही जा रही। और हर एक बात, मान लो कोई बात इनने पूछी तो हम इनके प्रश्न का उत्तर दे रहे, तो उनके प्रश्न का उत्तर थोड़ी है सबके प्रश्न का उत्तर। कई लोग तो अभी उसी प्रोसेस पे भी नहीं पहुंच पाए, तो भी तो और नीची प्रोसेस पे, तो उनके लिए भी है आगे बढ़ने के लिए। पंडित टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात कही, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचा गिरने के लिए नहीं दिया जाता। इसलिए हर उपदेश को अपने पे लागू करना, अपने कल्याण के लिए उसका श्रवण करना, और उसमें जो दोष है उनको सुधार करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाना। आइए, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। आगे चलते हैं, नया पैराग्राफ अपन प्रारंभ करते हैं। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे। वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। क्या कह रहे? यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि हो, उस कारण रूप उद्यम करे।
देखो यहाँ जो उद्यम करे कह रहे हैं ना, ये पुरुषार्थ प्रधान शैली, बुद्धि पूर्वक, ठीक। पर आगे क्या कह रहे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, यानी अबुद्धि पूर्वक अन्य चार समवाय उसको मिलते जाते हैं। जब यह जीव आत्महित की भावना भाता है, आत्म कल्याण की भावना भाता है, तो ऐसे आत्म कल्याण की भावना भाने वालों को ऑटोमेटिक ऐसे साधन भी मिल जाएंगे, ऐसी तत्व की चर्चा करने वाले मिल जाएंगे, ऐसा स्थान मिल जाएगा, ऐसी संगति मिल जाएगी, ऐसी सच्चा स्वरूप समझाने वाली जिनवाणी मिल जाएगी, उसको वैसे निमित्त मिल जाएंगे, ठीक। एक वैसे उसके स्वभाव की महिमा आने लगेगी और उसके लिए वैसी काल लब्धि पकती जाएगी, उसकी होनहार आती जाएगी, सब चीजें योग्यता उसकी तैयार हो जाएगी, सब उसको पांचों कारण पीछे से मिल जाएंगे। लेकिन जब तक पहला कारण नहीं मिलाएगा तब तक तो सब अधूरा रहेगा। पहला कारण कौन सा? पुरुषार्थ। इस जीव का प्रथम कर्तव्य तो भेद ज्ञान करना ही है। पंडित जी ने कहा ना आने पहले अधिकारों में, प्रथम तो जीव का कर्तव्य स्वपर का भेद विज्ञान करना है, प्रथम कर्तव्य तो। और जो कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य यानी कि कर्तव्य यानी पुरुषार्थ ने, कर्तव्य क्या कहलाए? कर्तव्य यानी कि तत्व विचार, कर्तव्य यानी कि तत्व निर्णय, कर्तव्य यानी कि बुद्धि पूर्वक दुकान को छोड़कर, घर को छोड़कर जिनवाणी में अपने उपयोग को लगाना। जो कर्तव्य है, वहां पर ये एक पंडित जी ने पाठ ही लिख दिया, कर्तव्याष्टक, कि हमारे जीवन में करने योग्य कौन कौन से कार्य हैं, वो क्रम लिखा है पंडित जी की शैली में। आप कभी भी देखना और अन्य लेखकों, ज्ञानी विद्वानों की शैली में देखना, एक आपके लिए हर भक्ति में, हर पूजन में, हर पाठ में आपके लिए क्रम देखने मिलेगा पूरे मोक्ष मार्ग का। या तो ऊपर से उठाएंगे तो नीचे तक आते जाएंगे, या नीचे से उठाएंगे तो ऊपर तक चलते जाएंगे। हर पाठ में आप देखते जाना, आपको उनकी शैली में ये बहुत बड़ी विशेषता है, क्रम मिलेगा आपको हर चीज। सम्यक दर्शन से चालू किया, स्वाध्याय से चालू किया, तो फिर आपको मोक्ष तक ले जाएंगे क्रम। मोक्ष स्वरूप से बात की, अध्यात्म से कथन चालू किया, तो उसके सब क्रम से नीचे कैसे कैसे उस क्रम से उठना चाहिए, यानी वो पुरुषार्थ है, वो ऊपर से नीचे का, नीचे से ऊपर का, बिल्कुल एक सदी बदी पूरी शैली है। इसके बाद हमें क्या करने योग्य है उसमें आपको देखने मिल जाएगा। आप कर्तव्याष्टक का पाठ कर लें। अब कर्तव्याष्टक में देखना कौन सा क्रम भंग वहां पर लिखा हुआ है। आत्महित ही करने यो, बीतराग प्रभु भजने यो। देखो कहाँ से चालू की, अपने से बात चालू की, आत्महित ही करने यो, ये भावना है। तो फिर उसके लिए, उस आत्महित को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीतराग प्रभु भजने। तो बीतराग प्रभु की भक्ति करो, उनका स्वरूप समझो, उनकी गुणानुवाद करो। फिर आगे क्या होगा? गुरु निर्ग्रंथ बंधन यो। देखो भगवान से नीचे उतरे तो कहाँ गए? गुरुओं के चरणों में आए। समझ में आ रहा है? ऐसा आपके लिए पूरे पाठ में सब जगह आपको एक क्रम देखने मिलेगा। आइए, क्यों ये हमने क्यों बताने का भाव आया? इसलिए बताने का भाव आया क्योंकि हम एक कार्य करते मान लो इस प्रोसेस पे पहुंच गए, अब इसके बाद क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, तो हम थोड़े से उसमें संशय में पड़ जाते हैं। हम इतने पढ़ तो रहे हैं, ये तो कर रहे, परंतु अब इसके बाद क्या होता होगा, अब क्या है, कैसा करना है, ये क्रम वहां देखने मिलता है सब जगह। आइए क्या कह रहे हैं, यहाँ वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती है। लाइन समझ में नहीं है? क्या समझ में? क्या होता है? कार्य की सिद्धि कैसे होती है? उदाहरण से समझने का प्रयास कर रहे हो। क्या करें? एक गिलास दूध लिया,
एक गिलास दूध लिया और एक गिलास दूध लिया तो अपन ने उसमें नमक डाल दिया। अपन ने उसमें क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, उसको घोल दिया। बोलो दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? क्यों दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? कारण विपरीत था। कारण विपर्यय आई ना, कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय, भेदा भेद विपर्यय, दूसरे अधिकार में आई बात है ना। तो अब वो उसकी कारण की विपरीतता थी, तो कार्य की सिद्धि हो कैसे? अब वैसे ही शक्कर जैसे दिखने वाले प्लास्टिक के दाने होते हैं, सजाते हैं ना अपन, मांडना बनाते हैं, उसी आकार के क्रिस्टल के प्लास्टिक के अपन ने वो डाल दिए। दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल वैसे ही तो दिख रहा है, नहीं होगा। वैसे ही दिखने वाली उसी आकार की उतनी साइज की वो सेम डिजाइन फिट करेगी। बोलो डालो, दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, फट हो जाएगा। तो नमक डालोगे तो खारा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? जब तक विपरीत कारण देते रहोगे तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कुछ ध्यान देना है यहाँ पर। हम इतना अभ्यास कर रहे हैं, हमें कार्य की सिद्धि क्यों नहीं हो रही? पता लगाओ, दाल में कुछ काला है, तुम्हारी परिणति में कुछ उल्टी धारा चल रही है। क्या कारण है हमें कार्य की सिद्धि नहीं हो रही? उनने एक दिन में कर लिया, उनने एक प्रवचन में कर लिया, उनने एक साल में कर लिया, उनने 6 महीने में कर लिया, उनने 3 दिन में कर लिया, उनने 7 दिन में कर लिया। हम 60 सालों से कर रहे हैं, 40 सालों से कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, हमें कारण की सिद्धि क्यों नहीं हुई? ओ, कारण की विपरीतता है। दूसरी बात, उदाहरण को थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहे हैं, ध्यान दिला देना। अभी कारण की विपरीतता की चर्चा और करनी है, लेकिन अभी वो ध्यान आ रहा है, वो भूल जाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पे कारण तो दे रहे, चलो शक्कर डाल दी, दूध में शक्कर डाल दी, लेकिन कितनी शक्कर डाली? एक गिलास दूध में 2 चम्मच शक्कर डालते हैं, ठीक है। अब 2 चम्मच शक्कर डालने में हम जितना दूध मीठा पीते हैं वो 2 चम्मच शक्कर में मीठा हुआ। हमने उसमें कारण तो डाला, सही कारण डाला, लेकिन कितना डाला? बोल चुके हैं एक बार पहले, 4 दाने 8 दाने इतनी सी शक्कर डाल दी। अब दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दूध तो मीठा हुआ, दूध तो मीठा हुआ, लेकिन 4 दाने लायक जितना मीठा हो सकता था वो उतना ही हुआ। जितना तुम पीते हो उतना मीठा नहीं हुआ, तो वो तो हमें विशुद्धि हो ही नहीं रही, वो शुद्धता तो प्रकट हुई नहीं है जीवन में। तो कारण में क्या गड़बड़ी है? कम था कारण, जितनी मात्रा में चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तीसरा ट्रैक चेंज करते हैं। एक गिलास दूध लिया और उसमें अपन ने 2 चम्मच शक्कर डाल दी। बोलो अब दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? 2 चम्मच शक्कर डाली, हमने दूध पिया, दूध तो मीठा हुआ ही नहीं। अब तो शक्कर डाली, अब दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? बात समझ में आ रही कुछ? भी जितेश भी कि हमने उसका घोलन कितना किया, उस शक्कर का दूध में शक्कर तो गिरी, लेकिन उसका घोलन नहीं होगा तो दूध मीठा नहीं होगा। तो हमने पढ़ा तो बहुत है, हमने सुना तो बहुत है, हमें याद तो बहुत है, हमें तो बहुत सुन चुके, सब विद्वानों को सुन चुके, हमें तो सब हो चुका है। तुम तो बोलो कौन से ग्रंथ की कौन सी गाथा का अर्थ पूछना, यूं बताए दे रहे ना। रॉन्ग प्रोसेस नहीं कहेंगे। धन्यवाद पंडित जी की शैली, तुमने इतना किया सुस्यावास, परंतु निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। कुछ कहा पंडित जी ने, लाइन डाली है जिनमार्ग वाले पार्ट में, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। यानी कि कुछ कहना चाह रहे, जब तक तुम निर्णय करने वाला पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो तब तक तुम्हें पुरुषार्थ सब अनादि से अनंत बार किए ऐसे पुरुषार्थ, उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। तो आज प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो जाएगी? निर्णय के वजह।
तो जब तक निर्णय चौके ना हो जाए 24 कैरेट के, तब तक निर्णय करने में जब तक ऐसा लगने ना लगे ये सही में शरीर भिन्न नहीं है, ये हम नहीं है, हम तो उत्तरकाली ध्रुव तत्व हैं जो अनादि अनंत हैं, शाश्वत हैं, सदा आनंदमय हैं, दुख के काल में भी आनंद स्वरूप। अरे दुख के काल में भी आनंद स्वरूप है तो हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा कि तुम अपने को आनंद स्वरूप देख कहाँ रहे? आनंद स्वरूप तो है, लेकिन आनंद कब आए कि जब तुम अपने को आनंद स्वरूप अनुभव करो, तब तो आनंद आएगा। तुम आनंद स्वरूप अनुभव कर नहीं रहे, तुम तो अपने को राग द्वेष अनुभव कर रहे हो, बताओ आनंद कब आएगा? कभी नहीं आएगा। फिर ट्रैक चेंज करते हैं, चौथा समझ में आ रही? अब देखना बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बोलो पुरुषार्थ की कमजोरी है कि नहीं है? अपनी नहीं है, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। बोलो पुरुषार्थ की कमजोरी है कि नहीं है? सम्यक दर्शन नहीं हो पाया इतने साल में अपने लिए, तो पुरुषार्थ की कमजोरी है कि नहीं है? अभी बोल नहीं रहे आप, कुछ खा पी के नहीं आए हो, थक गए हो। हाँ, टिक के नहीं बैठना कोई भी कुर्सी से, आगे आओ थोड़े थोड़े से, आप आ जाओ थोड़े से, आगे आओ, कुर्सी टिकना नहीं है। अरे टिकना नहीं, आगे आओ, कुर्सी से टिकना नहीं है, कल से नहीं तुम स्टूल लगवा देंगे पूरे यहाँ में कुछ कह रहे हैं? क्या प्रश्न किया था? अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी है कि नहीं है? है। उत्तर गलत है कुछ पकड़ना। मिथ्या दृष्टि जीव के पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं होती है, पुरुषार्थ की विपरीतता होती है। पुरुषार्थ की कमजोरी तो ज्ञानियों के होती है। बीतराग पूजन की जयमाला में पंडित जी ने लिखी है, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। कौन को लग रहा है अंदर में? अस्थिरता जन्य दोष है, कमजोरी है। कौन को लगता है? ज्ञानियों के जीवन की बात है, ये हमें आपके जीवन की बात नहीं है। अभी कुछ कह रहे हैं, अभी हमें आपके जीवन की बात नहीं है। अज्ञानियों के पुरुषार्थ की विपरीतता होती है, कारण विपर्य है, स्वरूप विपर्य है। अभी स्वरूप के संबंध में सही स्वरूप ही नहीं, यही तो हमें। अब सांस के बिना कैसे जीवित रहेंगे, और खाए के बिना कैसे जीवित रहेंगे? रोटी नहीं खाएंगे तो स्वरूप विपर्य है। अब स्वरूप विपर्य है ना, तो फिर पूरे कारण विपर्य चल रहा है। स्वरूप के संबंध में विपरीतता है, तो जो कारण मिलाता है, बोलो जब भूख लगती है तो कौन याद आता है? अरे बोलो, सिद्धि कर रहे उसकी, हम तो शब्द बोल गए, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य। अब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं जीवन पर। जब भूख लगती है तो क्या याद आता है? तो भोजन से सुखी हो गए। जब प्यास लगती है तो कौन याद आता है? पानी। जब नींद आती है तो कौन याद आता है? बोलो, आत्मा की आश्रय से सुखी हो गए कि भोजन करने से सुखी हो गए? आत्मा के आश्रय से सुखी हो गए कि पानी पी जाने से सुखी हो जाओगे? आत्मा के आश्रय से सुखी हो जाओगे कि नींद की पूर्ति करने से सुखी हो जाओगे? आत्मा के आश्रय से सुखी हो जाओगे कि इच्छा की पूर्ति हो जाने पर सुखी हो जाओगे? सोचो। अब ये इसको आप फैलाना अपने जीवन में। आत्मा के आश्रय से सुखी होगे तो पैसे जोड़ने से सुखी हो जाओगे, परिक्रय के जुटाने से सुखी हो जाओगे। अब जब भूख लगती है तो आत्मा याद आता है, सुख का कारण जो है कि भोजन याद आता है। तो अभी तो आपको कारण के संबंध में विपर्य चल रहा है, और आप कह रहे हैं हमें बहुत कमजोरी है। आपकी कमजोरी और सबके संबंध में टोटल मिथ्या दृष्टि की एक सोच गलत नहीं होती है। अरे एक भी सोच सही नहीं होती है। मालूम है क्या कह रहे हैं? हम एक एक को देख लेंगे, एक एक को देखेगा, एक को तो देख ले, पर एक एक को देखना एक को देख नहीं पा रहा है और एक एक को देखेगा, तू क्या देखेगा दूसरे को? तुम तो अंधे हो, तुम तो अंधे हो, तुम्हें कहाँ दिखाई देगा? इसमें एक क्वेश्चन होता है जिससे जो पुरुषार्थ आप बोलते हैं ज्ञानी को ही होता है, लेकिन अभी अपन इस भूमिका में
का मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, लेकिन वो ज्ञानी गुरु की जो सीख उन्होंने दी है उसी के अनुसार थोड़ा थोड़ा जो करते हैं, तो उसको क्या समझेंगे? इसकी लाइन की चर्चा नीचे आ रही है। जो जीव जिनेश्वर देव के कहे उपदेश के अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसकी व्याख्या आपके प्रश्न की हम यहाँ खोलेंगे। अभी कहो तो अभी खोल, हर कोई दिक्कत नहीं। आपका प्रश्न ये है कि अपन ज्ञानियों ने जो उपदेश पुरुषार्थ करने को कहा है, हम वो कर तो रहे, तो इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा, यही है ना। ज्ञानियों का पुरुषार्थ कहा जाए तो अज्ञानियों को क्या 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 कहें, है ना। भावना है, भावनी चल रही है कि भावना भावना सत्ता गया। भावना के संबंध में पंडित साहब की बहुत अच्छी सूक्ति है, भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। तुम कह रहे हमें भावना तो है, भावना तो है, आपने कहा भैया हमें आपको भोजन कराने की बहुत भावना है, और दूसरे दिन फिर आ गया भैया हमें आपको भोजन कराने की बहुत भावना है, तो तीसरे दिन फिर आ गए भैया हमें आपको भोजन कराने की बहुत भावना है, चौथे दिन फिर आ गए भैया हमें आपको भोजन कराने की बहुत भावना है, पांचवें दिन फिर आ गए भैया हमें आपको भोजन कराने की बहुत भावना है। तो हमने पांचवें दिन कहा, 4 दिन सुनते सुनते हम थक गए, भैया तुम भाव नहीं भाते रहोगे, कभी रोटी भी खिलाओगे। भावना योग पुरुषार्थ से सफल होती है भैया, अकेले भावना भावना। एक काम करो, तो भावना की रोटी बना के लाओ, हमारा पेट भर के बताओ। भावना की रोटी बना के लाओ, रोटी तो गेहूं की बनेगी, भावना की रोटी थोड़ी बनेगी। भावना तो भावनी है, पहले नंबर की एक कदम है बस उस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, कि भावना बिना कैसे बढ़ोगे। जब भावना हुई हमें भगवान बनना है, हमें सुखी होना है, तभी तो घर छोड़ करके यहाँ आके बैठ रहे हो। भावना नहीं होगी, फिर उसके बाद आगे पुरुषार्थ चल रहा, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, और समझने के लिए निरंतर उपयोग को लगा रहे हो। जे उस भावना को फलीभूत करने के लिए सम्यक पुरुषार्थ की ओर गमन है। लेकिन अभी सम्यक पुरुषार्थ नहीं, कब तक सम्यक पुरुषार्थ नहीं, कि जब तक हमारे निर्णय बढ़िया ना हो जाए, चोखले ना हो जाए, तब तक उस कोटि में नहीं आएंगे, वो भी भावना की कोटि में आएंगे। हाँ, हमें उस सिद्ध दशा को प्राप्त करना है, हमें भी अनंत काल के लिए सुखी होना है, उसके लिए आपकी सारी भावना के अंदर चल रहा है ये पुरुषार्थ। तो ये करें कि नहीं करें, जी कौन ने मना किया? जी नहीं करोगे तो फिर वो निर्णय होगा कैसे? जी उसका अभ्यास सहकारी है कारण। रोटी तो आटे से बनेगी, तो फिर चक्का, बेलन, गैस, चूल्हा, पानी, छन्ना, चक्की और इतने सारे कारण काहे को चाहिए? अरे जी उसके सहकारी हैं, जे नहीं होंगे तो वो रोटी उस स्थिति तक कैसे पहुंच पाओगे? आटा नहीं पीस पाओगे तो फिर उसको गूंथोगे कैसे, बेलोगे कैसे, तो रोटी बनेगी कैसे, फूलेगी कैसे? वे सब उसके लिए सहकारी हैं, निमित्त कारण हैं। लेकिन निमित्त कारणों से कार्य नहीं होता है। कारण तो तत्समय की योग्यता से यानी उपादान कारण से होता है। उपादान कारण का श्रद्धा रखो, योग पुरुषार्थ करो, अंदर में भावना बातें चलो, और ये भी श्रद्धा रखो कार्य अपनी तत्समय की योग्यता से होगा, मैं करने से नहीं हो। आई बात समझ में? अब 2 चीज बताना चाह रहे हैं इसमें भी, समय जल्दी हो जाता है हमारा। सुनना, बीमारी होती है वो कहलाता है रोग। क्या कहा? बीमारी होती है वो कहलाता है रोग। और बीमारी जाने के बाद जो कमजोरी रहती है, बीमारी जाने के बाद शरीर में जो कमजोरी बनी रहती है 10, 15, 20 दिन, 25 दिन जो भी हो, तो वो कहलाती है, ये समझो बीमारी कहलाती है मिथ्यात्व, और कमजोरी कहलाती है राग द्वेष का साय, है ना। अब क्या करते हैं हमने रोग तो मिटाया नहीं और कमजोरी मिटाना चालू कर दिए। बोलो कमजोरी मिटेगी कि नहीं मिटेगी? क्यों नहीं मिटेगी? भैया तुम कमजोरी मिटाने का उपाय कर रहे हो, कमजोरी तो तब मिटेगी जब रोग मिटेगा। अब तुमने रोग मिटाया नहीं, अभी मिथ्यात्व मिटाया नहीं, और कमजोरी मिटाने का पुरुषार्थ करने लगोगे तो
क्या होगा, रोग और बढ़ता जाएगा और तुम भ्रम में रहोगे। भ्रम में क्या रहोगे, एक बहुत अच्छी बात बोल रहे, ज्वर के अंश ज्यादा खतरनाक होते। नहीं आई बात समझ में? ज्वर यानी बुखार जब 105 डिग्री पे था वो खतरनाक नहीं था, जब 98.5 में बचा है, 99 में बचा है, ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों? पंडित जी ने कहा मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। क्यों? जब 105 डिग्री बुखार था तब तो हम बहुत अलर्ट रहते हैं, कोई भी कुपथ्य सेवन नहीं करते और बाकायदा समय पे दवाई का सेवन करते हैं और कोई भी गड़बड़ी नहीं करते हैं, कहीं बाहर घूमते नहीं हैं और समय शक्ति जितनी कम शक्ति है तो उसको बर्बाद नहीं करते हैं, विश्राम करते हैं, सब कुछ उस अनुसार अपन योग में परिवर्तन करते हैं ताकि रोग का पूरा अभाव हो जाए। 105 डिग्री में तो बिल्कुल सही प्रोसेस चलती रही, परंतु जब 98, 98.5, 99 बचा ना बुखार, अब तो खत्म होगा, अब तो आराम। तो बढ़िया तुमने खाना चालू कर दिया, पीना चालू कर दिया और मंगोड़ी भी ले आओ, कचौड़ी भी ले आओ, पकौड़ी भी ले आओ और अब तो कोई दवाई नहीं, दवाई में भी लापरवाही चालू कर दी और चाहे जैसे घूमने लगे और चाहे जैसे अब शरीर में शक्ति नहीं तो अभी बातें कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब बिल्कुल जैसे सामान्य में तुम परिवर्तन करते थे और वैसा परिवर्तन करने लगे। अब मालूम है क्या होगा, अब वो जो 98, 98.5, 99 बुखार था ना, वो 98.5 बुखार कब तुम्हें महारोग के रूप में ले जाएगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। लापरवाह हो गया, स्वच्छंद हो गया और कुपथ्य सेवन करने लगा, बस अब तुम्हें दशा बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, 105 से भी ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी। बस यही होता है जब पुण्य की धाराएं चलती है ना, तो ये जीव बहुत मिथ्या संतोष में जीता है। मान थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेता है, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेता है, 2-4 लाइनें पढ़ ली, 2-4 लाइनें तो 2-4-6 ग्रंथों को पढ़ लिया, सुन लिया, थोड़ा समझ लिया तो स्वच्छंद हो जाता। पुण्य तो है, पुण्य तो है। और थोड़ा सा नहीं पढ़ा, जिनवाणी को नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं समझा, तो पुण्य में धर्म मान के बैठ जाता है। समझ में आ रही? दोनों जगह खतरा है, एक जगह खाई और एक जगह कुआ। समझ में क्या कहा? जब थोड़ा पढ़ने लगता है तो पुण्य को हे करके स्वच्छंद परिवर्तन करता है और भ्रष्ट बना रहता है और उसको हे मानता रहता है पूरा। सर्वथा कथनचित कहा है आचार्यों ने, सर्वथा नहीं कहा। भूमिका लगाते हैं ना, हम इसकी सिद्धि करनी है तो उसके लिए 1 घंटा पूरा लग जाएगा इसकी सिद्धि करने के लिए। और यदि नहीं पढ़ता है तो कहता भैया जो धर्म है, पूजन कर ली, भक्ति कर ली, उपवास कर लिया, दान दे दिया, शील संयम पालन कर लिया, जय धर्म है भैया, अभी तो बहुत धर्म चल रहा है, उसमें ही धर्म मान के संतुष्ट हो जाए। कितना अनर्थ करता है। देखो भैया, योग परिवर्तन करते हुए न धर्म मानना उसमें, न मिथ्या संतोष करना उसमें, उन सारी क्रियाओं को करते हुए न धर्म मानना, न मिथ्या संतोष करना। एक और बिंदु है, ठीक अभी आ जाएगा याद, जब आएगा संतुष्ट नहीं होना इन सारे कार्यों को करते हुए, ना और धर्म की करना और ना सर्वथा हे मानना इसको, ताकि भ्रष्ट बने। इसीलिए जिनवाणी को स्यादवाद से समझना अत्यंत अनिवार्य है। जो जिनवाणी को स्यादवाद से नहीं समझेगा वो तो मोक्ष मार्ग पे नहीं बढ़ पाएगा, ये बात पक्की है। अब हमें सच्चा कारण मिलाना है। हमारी क्या, वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे, उस कारण रूप उद्यम करे। तो क्या करना, अब देखो वही उदाहरण को अपन फिर से लेकर के बात को सिद्ध करते हैं। भैया सबसे पहले शक्कर की पहचान करना है। 1 से 5 डिब्बों में 5 चीजें रखी, एक सी दिखने वाली, तो उसमें शक्कर की पहचान करना। शक्कर की पहचान कैसे हो पाएगी, क्योंकि कलर भी एक सा, बनने की डिजाइन भी एक सी और कलर वो सब चीजें, कठोरता भी एक सी। कैसे पहचान करोगे, स्वाद लेकर, तो स्वाद लिया, अच्छा जी शक्कर है। अब शक्कर की पहचान करी, स्वरूप संबंधी में परिचय चला गया।
पर उसको क्या करना, उस दूध में डालना। अब कितना डालना, उस संबंधी पूरा पुरुषार्थ, यानी सर्वस्व, 3 दिन से अनेक शब्द बोल रहे, सर्वस्व समर्पित करना। 2 चम्मच शक्कर की आवश्यकता, 2 चम्मच पूरी शक्कर डालना। तीसरे नंबर पे क्या करना, डाल तो दिए लेकिन उनका घोलन करना। अंदर में मुनिराज जंगल में बैठे रहते हैं और उनके लिए ना घर है, ना कपड़े पहनने, ना रोटी बनाने, ना कोई काम है, ना धाम है, ना किसी की चिंता है, ना कोई विकल्प है। करते क्या है, करते क्या है, मानो वो बैठ करके वहां जी घोलन करते, बैठ करके वहां पर जी घोलन करते। उनके पेट में दर्द नहीं होता होता होगा, उनके सिर में दर्द नहीं होता होता होगा, उनके लिए बुखार नहीं आता होगा, आता होगा, उनके लिए अंदर में कोई बीमारियां नहीं आती होंगी, बड़ी बड़ी आती होंगी, सब आती हैं। लेकिन बस वो उन्होंने जो स्वरूप संबंधी निर्णय किया है, योग के कारण मिलाया है, उसको ही निरंतर घोलन करते रहते हैं। वो आया कौन, उपसर्ग करने वाला, उपसर्ग करता, और उसने उसके ऊपर उपसर्ग किया और वो संबंध क्या कर रहे हैं, देह भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञायक को पहचान परमात्म बन जाइयो, है ना। पहले अपन पढ़ते हैं तो वो बस अपने को ज्ञायक रूप देखते हुए, ज्ञायक रूप बोलते हुए, जितने एक मजबूरी है, ज्ञायक बोलना मजबूरी है, मैं आनंद स्वरूप हूं ये बोलना मजबूरी है। कल रात में 2 बजे नींद लगी तो 1 बजे प्रवचन लगा लिया मोबाइल में, रात के 1 बजे प्रवचन लगा लिया और 1 घंटे तक उसको सुनते। उसमें सब भाई साहब लग रहा है, उसमें भाई साहब ने बड़ी अच्छी सिद्धि करी। क्यों, कोई लड़के की शादी हो गई बड़ा हंसी आने वाला उदाहरण है। कोई लड़की की शादी हो गई, अब वो कौन बन गया, पति बन गया, पति बन गया। अब वो चिंतन कर रहा है, अब मैं पति बन गया। उसके मित्रों ने कहा, अरे अब तुम हस्बैंड बन गए, पति बन गए, अरे हमने तो सोची नहीं थी इन बातों की, तो हमें अब मालूम, अब वो पत्नी के पास गया, तुम्हें मालूम है हम पति बन गए, हम पति बन गए, हमें बहुत खुशी हो रही, हम पति बन गए। 25 सालों से हम पति नहीं बन पाए थे, आज हम पति बन गए। अब पति बन गए, अब हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अब हम पति बन गए, अब हम पति बन गए, अब हम हस्बैंड बन गए, अब तो हम बड़े हो गए, हम पति बन गए। अब बोलो, अब ये बात सही है कि गलत है? सही है, परंतु यदि उसका ही ऐसा करता, बोलता रहे, अब पत्नी कही, और कौन से पाले पड़ गया। अब माता जी के पास, अपनी मम्मी के पास गया, पिताजी के पास गया, मम्मी हम पति बन गए, पापा हम पति बन गए। अब बताओ, अब उसकी कैसी धजी उड़ेगी, कैसी। और दिन भर फिर दूसरे दिन फिर पत्नी के पास बैठा, तुम्हें मालूम है हम पति बन गए, हम पति बन गए। ऐसे ही पागल, जैसी वो मूर्खता है, हंसी हो रही पूरी जगत में, ऐसे ही जी अगर हम आत्माएं, हम आत्माएं, हम आत्माएं, हम ज्ञायक हैं, हम आनंदमय, हम प्रभुता वाले, हम सब सुख स्वभावी है, हम आनंद स्वभावी, हम अनंत वीर के धारी। गाना गा रहे, अरे पति बन गए थे, अच्छी बात है, सही बात है, तुम आत्मा हो, परंतु उसका अनुभव करना था, बस। ऐसा श्रद्धा ने एक बार हो गया, अब जीवन भर उसकी प्रतीति चलती रहेगी और जीवन भर बोलना नहीं पड़ेगा। ऐसे तुमने सुन लिया ना, तुम आत्मा हो, आनंद स्वभावी हो, अब बोलना, अपन आनंद के कंद हैं, अपन ज्ञान मात्र हैं, अपन प्रभुता वाले। अरे बोल रहा है पागल, फिर दूसरे दिन फिर बोलने लगा, अपन आत्मा है, अपन ज्ञान मात्र है, अपन प्रभुता वाले। फिर तीसरे दिन फिर बोलने लगा, अपन आत्मा है, अपन ज्ञान मात्र है, अपन प्रभुता वाले। अब सब लोग क्या कहेंगे, तो पागल हो, गाना गा रहे हो, आत्मा है, प्रभुता वाले। अरे जैसे वहां ये प्रतीति हो गई, अरे वो पति बन गए ना, हो गया ठीक। अभी तक 25 सालों तक ऐसी प्रतीति नहीं आई थी, वो कारण नहीं मिलाए थे, तो वो प्रतीति नहीं आई थी। आज यथार्थ कारण मिला दिए हैं तो यथार्थ प्रतीति भी आ गई, आज पति बन गए, ठीक, खत्म। ऐसे ही हम आत्मा हैं, जब ये सुना, ये समझा, ये निर्णय हो गया, अब बस क्या करना है, बोलना है आत्मा, बोलना है आत्मा। अरे इसका अनुभव करो,
आत्मा देखना है, आत्मा बोलना नहीं है। आत्मा अनुभवना है, आत्मा पढ़ना नहीं है। एक बार पढ़ लिया ना, अब बस जीवन भर के लिए फ्री हो गए। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? पागल हो? ऐसी हंसी है अपने जीवन में, ऐसी हंसी कर रहे अपन प्रतिदिन। निर्णय में तो उपयोग लगा लिए और बस अपन आत्मा है, फिर ध्यान में बैठ गए, अपन प्रभुता वाले हैं, अपन ज्ञान वाले हैं। जैसे भगवान आप हो वैसे हम हैं। बस भगवान जैसी अंदर में धारा चला लिया, भगवान जैसा कारण अंदर में देख लिया, भगवान जैसी प्रतीति अंदर में करने के लिए सब विभाव भावों को दूर, स्वभाव को विभावों से भिन्न, स्वभाव से भिन्न अंदर में निर्णय कर ही लिया है। बस भगवान आप मिल गए, यानी मुक्ति मिल गई। क्या कर रहे हैं? बस संतुष्ट हो गया। आज का दिन बहुत अच्छा लगा, आज का स्वाध्याय बहुत बढ़िया रहा। आज पंडित जी ने बहुत अच्छी विषय वस्तु खोली यहाँ पर। धन्य है पंडित जी आप, धन्य है ज्ञानी धर्मात्मा, धन्य है भगवान, धन्य है जिनवाणी माता। अरे जिस समय अपने को त्रिकाली ध्रुव तत्व अनुभव करना था, उस समय तुमने कितना सारा समय कहाँ लगा दिया? सब पर में चला गया, पर के खाते। इब्राहिम लिंकन का नाम सुना? इब्राहिम लिंकन कौन था? हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति था। मालूम राष्ट्रपति कैसे बन पाया? कितनी मेहनत करनी पड़ी। पहली बार जब चुनाव में खड़ा हुआ 21 वर्ष की उम्र में, पहली बार जब चुनाव में खड़ा हुआ तो ऐसी हार मिली कि समझो वो ही अपना वोट डाल पाया, उसको ही अपनी वोट मिली, दूसरी कोई वोट नहीं मिली। तो उसने ये नहीं सोचा अब हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 21 वर्ष में खड़ा हुआ, बहुत खराब हार हुई तो दुख तो हुआ, लेकिन अगली बार और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। 24 वर्ष की उम्र में दूसरी बार चुनाव लड़ने खड़ा हुआ, फिर चुनाव लड़ा, फिर बहुत खराब हार मिली। फिर भी उसने हार नहीं मानी। शादी हो गई 24 साल की उम्र के बाद, वो भी टूट गई, तलाक हो गया। वहाँ की तो ये संस्कृति है, तलाक होना तो वहाँ की संस्कृति। कुछ कह रहे, वो भी टूट गई, उससे भी हटा। 2 बार हार गया चुनाव में, उससे हटा। शादी करी, तलाक हो गया, उससे भी हटा। फिर उसने कहा अपन एक व्यापार करते हैं। व्यापार किया तो जो पूंजी थी वो भी लुट गई, वहाँ से भी हताश ना मिली। 1 साल 2 साल उसमें ही बर्बाद। 29 साल की उम्र में फिर से चुनाव में खड़ा हो गया व्यापार बंद करने के बाद। फिर बुरी तरह हार हुई, पराजित हुआ। आखिर हम हार क्यों रहे और सामने वाला व्यक्ति हमसे जीत क्यों जाता? क्या कारण? देखो क्या कारण से जीत रहे, हम हार रहे। जैसा वो जोरदार लेक्चर देता है लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, हमसे लोग प्रभावित नहीं हो पाते। जंगल में जाता था, पेड़ों को आईना बनाता था और पेड़ों के सामने घंटों स्पीच देता था। महीनों सालों तक पेड़ों के सामने खड़े होकर के उसने ऐसी स्पीच देना सीख लिया। प्रतिदिन ऐसी स्पीच देता था। अब 1 साल में 6 महीने में अगला चुनाव फिर से लड़ेंगे। हार नहीं मानी और फिर से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ। 1 साल में इतना परिपक्व हो गया, लेकिन अच्छी स्पीच देने के बाद भी वो हार गए। ठीक, फिर वो आगे चल करके इतने सारे चुनाव, मेयर के चुनाव पे खड़ा हुआ, मेयर के पद पे चुनाव लड़ने के लिए। वहाँ भी 35 साल की उम्र में खड़ा हुआ, वहाँ भी हार गया। और फिर और आगे सांसद और दूसरे चुनाव में खड़ा हुआ, विधायक के पद पे खड़ा हुआ, वहाँ भी हार गया। और आगे पद पे खड़ा हुआ, वहाँ भी हार गया। और आगे 51 साल की उम्र तक तकरीबन 12-13 बार चुनाव पे खड़ा हुआ और हारता गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपन जैसे हुए भैया, जितना इतना अपने भाग्य में नहीं है। अपन तो शांति से दाल रोटी खाओ, छोटी सी अपनी दुकान लगाओ। 13 बार उसने चुनाव लड़ा और 12-13 बार हारता गया। 51 साल पे हर चुनाव से जो हारता था उससे शिक्षा लेता जाता था। हर चुनाव से जो हारता था उससे शिक्षा लेता जाता था। एक बहुत अच्छी बात बता रहे, याद कर लेना एक बार। भूत को भूलो लेकिन शिक्षा लेकर के भूलो, ताकि वो गलती दूसरी बार ना हो पाए। क्या कहा?
लेकिन फिर से वही दोष हो जाना ये बुरी बात है। कल राग हो गया था, कल क्रोध आ गया था, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन वही दोष आज फिर क्रोध करने का उदय आया और हम फिर से क्रोध करने के उदय में जुड़ गए, ये दोष है। समझ में आ रही है? कुछ कहना चाह रहे हैं, भूत को भूलो लेकिन शिक्षा लेकर के भूलो ताकि वो दोष फिर से ना हो। पहली बार कोई बच्चा दोष करता है ना तो माँ कभी नहीं डांटती, लेकिन वही दोष बारंबार करता जाता है तो फिर डांट ना पड़ता है, मजबूरी है ना। तो वो एक मजबूरी की व्यवस्था होती है, कोई मानना और डांटना थोड़ी चाहता। तो उसने हर एक चुनाव के हारने पर शिक्षा ली और सारे कारणों को दूर करता गया, कारण को दूर करता गया, यानी कारण विपर्य जितने थे वे दूर करता गया, कुछ कह रहे हैं करता गया। वहाँ जान लिया कि ये कारण है जिससे हम परेशान हो रहे हैं। जानने से वो कारण दूर नहीं हुआ, जब कारणों को तुम दूर करते जाओगे तब वो दोष दूर कहलाएगा। कारणों को दूर करता गया, अब सब कारण आकर के मिल गए, वे निमित्त भी मिल गए, वे योग्यता भी पक गई, वैसे पुण्य की प्रकृतियां भी, आज पुण्य का उदय आ गया था। अब 51 साल की उम्र में वो राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हुआ। इतने सारे सबसे नीचे सरपंच के चुनाव से लड़ता अब राष्ट्रपति 51 साल की उम्र से, 21 साल से चालू किया था, 51 साल का बूढ़ा आदमी हो गया है, लेकिन हार नहीं मानी, उतना बूढ़ा हो गया। उसके बाद 51 साल की उम्र में राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हुआ चुनाव लड़ने के लिए, और वो सारे कारणों को दूर करता गया। सो आज वो राष्ट्रपति के पद पे ऐसा लेक्चर दिया, पूरा देश उसके लेक्चर से प्रभावित हो गया, वो राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बन गया। समझ में आ रही? कुछ कह रहे हैं वो राष्ट्रपति कैसे बना भैया, उसने जीवन में कभी हार नहीं मानी। बस ये अपन यहाँ लगाना चाह रहे हैं कि विपरीत कारणों को दूर करते जाएं, सही कारणों को मिलाते जाएं, और उसके बाद हार कभी ना माने। हम हार बहुत जल्दी मान जाते हैं, अब कर तो इतने दिन से रहे, कुछ हो तो रहा ही नहीं है, अब ठीक है, होना होगा तो होगा, अब तो ठीक है। हार मत मान, कर्मों के सामने हार मत मान, उनके सामने उतनी दृढ़ होते जाओ। व्यक्ति के सामने जितनी विपत्तियां आती हैं ना, वो उतना मजबूत होता जाता है। जिनके जीवन में विपत्तियां नहीं आती हैं, कर्म के उदय नहीं आते, वे मजबूत नहीं हो पाते। जो बच्चे एसी में रहते हैं, सर्व सुख सुविधाओं में रहते हैं, वे बच्चे शरीर से बहुत कमजोर होते हैं। और जो मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, रोड पे पल रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये कनक दे दो खाने के लिए, कनक जो अपन गूंथते हैं रोटी बना, वे कनक को पचा जाते हैं, और जो रोटी को नहीं पचा पा रहे। बढ़िया कुछ कह रहे हैं, कष्टों को झेलना सीखना चाहिए, कष्टों में रहना सीखना चाहिए। जितने कष्टों को झेलना और सहना सीखेंगे, हम अंदर से उतने सॉलिड हो जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। और बस सीधे बस सुन लिया और हमारा आत्मा का अनुभव हो जाना चाहिए। ऐसे सुख सुविधाओं में रहने वालों को रेडीमेड व्यवस्था नहीं है मोक्ष मार्ग प्राप्त करना। कितनी मेहनत करी उसने, इब्राहिम लिंकन ने, तो मैं ऐसे ही हो जाएगा, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना। कुछ कह रहे हैं, पुरुषार्थ की धारा 24 घंटे अनवरत धारावाही होगी, तब वो जीवन में उस कार्य की सिद्धि हो पाएगी। अब फिर से पढ़ रहे इस लाइन को, अब समझ में आएगी, आप पढ़ोगे इस लाइन को तो। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। यदि तुम योग के कारण दोगे तो बाद में पीछे 5-4 समवाय तो ऑटोमेटिक मिलते ही मिलते हैं। फिर आगे कह रहे, और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। यानी अभी तक हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हुई है तो चेक करो ना, दाल में चेक करते हो, आज स्वाद गड़बड़ क्यों आ रहा है, आज ऐसा अटपटा से क्यों लग रहा है अंदर में, अच्छा नहीं लग रहा है अंदर में, क्यों लग रहा है। चेक करते हैं, कल भोजन कैसा किया था, आज रात में नींद कैसी हो पाई। उस शरीर में बुखार चेक करते हैं, वो लगाते थर्मामीटर, कोई बुखार तो नहीं आ गया, ये घबराहट क्यों हो रही है, अपन उसको चेक करते हैं सर्व कारणों को के द्वारा मिला करके।
यहाँ पर सर्व कारणों को मिला करके चेक क्यों नहीं करते? यहाँ घबरा क्यों जाते हैं, भयभीत क्यों हो जाते हैं, हताश नर्वस क्यों हो जाते हैं? कारणों को मिला करके उस योग्य पुरुषार्थ करेंगे तो कार्य की सिद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। एक ही प्रवचन तो सुना था निहाल भाई ने, और कार्य की सिद्धि कैसे हो गई? अब उसके पीछे की बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो उसके पीछे की बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो भावों से ही निकलेगी। हम यहाँ बोलना चालू करेंगे 1 मिनट में तो नहीं निकलेगी, उसकी गजब भावना है उनकी। अब वो भावना की चर्चा जब आएगी तब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने जीवन में भी यदि योग्य कारण मिलेंगे तो देखो 2 शब्द निकल गए, धोखे से निकल गए। 2 कारण मिलाएंगे कि कारण मिलेंगे? सुनो, बैलेंस बनाते हैं इस कथन का। मिलाओगे तो मिलेंगे, नहीं मिलाओगे, विपरीत कारण रूप परिवर्तन करोगे तो योग्य कारण भी नहीं मिलेंगे। अब लोग क्या कहेंगे? अरे सब निश्चित है, सब भवितव्य के अनुसार है, सब कालब्धि के अनुसार है, जब मिलने होंगे तभी मिलेंगे, तभी योग्य पुरुषार्थ होगा, तभी सब कुछ होगा। अपने करने से क्या होता है ना? यहाँ से मत सोचो, यहाँ से सोचो कि जब हम मिलाएंगे तब मिलेंगे, नहीं मिलाएंगे तो नहीं मिलेंगे। हमें तो पूरी की पूरी विचारधारा पुरुषार्थ परक शैली से चलानी पड़ेगी, भवितव्य प्रधान शैली से नहीं चलानी पड़ेगी। अब वो अंतर हम आपको बता चुके हैं, इसलिए उसकी शेष चर्चा नहीं करते। ओम नमः शिवाय।